हेलो जय एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिमन्यु कुमार आपको वन बाय वन जो भी टॉटोमिक का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बताऊंगा वन बाय वन यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या आएगा नहीं आएगा। कुछ एडवांस का भी क्वेश्चन है जो आपकी हेल्पफुल करेगा और आपको आगे काम करेगा। ठीक है, तो आते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। मैं मानता हूँ कि पढ़ना और क्वेश्चन को डिस्कशन करना दो डिफरेंट वे है। सेम वे में नहीं कर सकते अपन। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम्स है, तो काफी काफी इंपॉर्टेंट है। और आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन रहता ही है और एक क्वेश्चन सही होना बहुत, अगर 4 मार्क्स आपको मिलता है तो रैंक बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। एक एक क्वेश्चन करते हैं, पहले आप पॉज कीजिए और देन आप वन बाय वन करके बताइए। पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, अगर देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर वन जो बोल रहा है कि बोल रहा है कि विच विल हैव द हाईएस्ट इन ऑल कंटेंट। अब इन ऑल पहले तो आपको पढ़े होंगे तो आपको इन ऑल पता होगा क्या होता है नहीं होता है। तो देन उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इन ऑल क्या होता है। तो इन ऑल कब बनता है, जब कीटो से क्या बनता है, कीटो से क्या बनता है, इनॉल बन जाता है। तो इनॉल में क्या होता है कि ऐसे फॉर्म में होता है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ कुछ लगता है, तो दैट इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। और कीटो फॉर्म कहाँ से आता है, अल्डिहाइड से आता है एंड कीटोन से आता है, तो दैट इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। तो अगर इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है तो ये आंसर इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कीटो तो बनेगा नो डाउट, कीटो तो यहाँ आप बना दीजिएगा। कीटो अगर बनाएंगे तो ऐसे बन भी जाएगा कीटो डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लगा दीजिएगा, ओ एच लगा दीजिएगा, डबल बॉन्ड ओ। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक एच होगा और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, या अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ तो बन जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हाईली रिपल्सन होने लगेगा यहाँ पे, तो ये एग्जिस्टेंस नहीं करेगा ये। ठीक है, ये स्टेबिलिटी नहीं करेगा। ये अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ जाएगा और इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर शिफ्ट होगा, अगर करवाइएगा आप, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ ओ हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, ओ और एच हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में बन जाएगा, तो स्टेबल होगा और ये रिंग का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग चिलेट बोलते हैं। और चिलेट काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो ध्यान रखना। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेगा जब, अगर मान लीजिए ध्यान रखिए कि दो अगर कीटोन के बीच में अगर एक कार्बन का गैप होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये ज्यादा स्टेबल भी होता है किससे, अपन कीटोन से भी, कीटो से ज्यादा स्टेबल होता है। बट अगर ऐसा हो कि सी डबल बॉन्ड ओ और देन सी डबल बॉन्ड ओ हो, अगर ऐसे हो तो ये स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, इनॉल बनेगा, इनॉल बनेगा ही बनेगा, बट ये स्टेबल नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी इनॉल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नो डाउट यहाँ भी बनेगा ही बनेगा, कि ऐसे आप बना दीजिएगा एक बार में तो एक ही बनेगा इनॉल। तो अगर मान लीजिए कि ये आपने बना दिया, नो डाउट, ठीक है, ये आपने ऐसे करके ओएस करके यहाँ बना दिया और ये दिन ये भी बनेगा, नो डाउट ये बनेगा। लेकिन इसमें कोई ना, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन इधर से किधर, कहाँ कहाँ बनेगा, इधर बनेगा या इधर बनेगा, 3 जगह नहीं बन सकता हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार में एक ही जगह क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक चॉकलेट है आपके पास और 10 फ्रेंड में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो अच्छे से आप लोग नहीं खा पाइएगा, लेकिन आप अकेले खा रहे हैं तो अच्छे से आप मन से खा सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है, कीटोन तो बनेगा, कीटो तो इनॉल तो बन जाएगा, बट इफेक्टिव नहीं बन पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा। इफेक्टिव जो होगा वो इसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इफेक्टिव बन सकता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है ये आपको। नेक्स्ट, अगेन दीज आर, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो जेईई मेंस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है। तो पूछा गया है कि यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से अगेन, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन द स्ट्रक्चर विच ऑफ द फ्लोइंग हाईएस्ट हैव एट स्टैगर्ड फॉर्मेशन विद द मैक्सिमम डाइहाइड्रल एंगल। अब स्टैगर्ड क्या होता है, तो स्टैगर्ड का हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, कि अगर मान लीजिए कि इसी को निमोन्स प्रोजेक्शंस बोलते हैं, या आप पढ़े होंगे, इसी को निमोन्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। और यहाँ मान लीजिए कि सी एस थ्री है और देन यहाँ भी सी एस थ्री है, तो ये कुछ भी बड़ा है, अगर बल्कि ग्रुप हो, है ना, बड़ा ग्रुप हो, जैसे सी एस थ्री या आयोडीन, एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट में हो, एक दूसरे के क्या हो, देन अपोजिट में हो, ऐसे करके अपोजिट में। तो ध्यान रखिएगा, और इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम लोग डाइहाइड्रल एंगल बोलते हैं। अगर मैक्सिमम डाइहाइड्रल एंगल होगा तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा गेन करेगा,
तो अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस फॉर्म बोलते हैं। ये भी क्या बोलते हैं पार्शियल इलिप्स बोल देते हैं। ये अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम एंगल है यहाँ पे। दो बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप होता है एक से ज्यादा बल्कि ग्रुप करने के बाद इसका मोलर मास ज्यादा लोग बढ़ते हैं। दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, अगर देखा यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन ब्यूटेन एंड एन। अगेन ये क्वेश्चन जब दिखाई दे रहा है तो अब बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप पढ़े होंगे कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल जो ज्यादा अनस्टेबल होता है उसके पास एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीज आप मानते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग या केमिस्ट्री में कि अनस्टेबलाइज होगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए कौन अनस्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ देखिए अगर दिखाई दे रहा है आपको अनस्टेबलाइज फॉर्म अगर दिखाई देगा तो अगेन जो होगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है इसके बीच में, तो ज्यादा इसके पास तो सेकंड होगा। सेकंड कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप है, अगेन ये हो जाएगा। और एट द लिस्ट में ये देखिए ज्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी कम होगा क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म है, अपोजिट है एक दूसरे का। तो डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी स्टेबल फॉर्म होगा और एनर्जी इसके पास कम होगा, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगेन हम लोग आते हैं तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोमेरिज एंड एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज। तो मेटामेरिज पढ़े होंगे तो इसमें होता है सेम फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए और CH2 यूनिट डिफर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, CH2 यूनिट से डिफर करना चाहिए। तो अगेन ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। अगेन अगर ये दिखाई दे रहा है तो एक कार्बन एटम का चेंजिंग हो रहा है, देखिए यहाँ से ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है और एक कार्बन का देखिए चेंजिंग है। तो अगेन ये ऑप्शन ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। और ये अगर दिखाई दे रहा है तो ये भी देखिए अगर यहाँ पे CH3 अगेन ये कुछ नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा क्योंकि ये बस स्ट्रक्चर को हेर फेर कर दिया है, हेरा फेरी की तरह, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो लिखा है कि द मोलर मास दे दिया है CH3। अगेन आपको बताना है कि पोजिशनल होगा तो CCH3H6 और O दे दिया गया। तो देन ये बना देगा, ये अगर आप पढ़े होंगे तो ये कीटोन बन सकता है। कीटोन का ये जनरल फॉर्मूला है और कीटोन से ही हम लोग क्या बन सकता है, अल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो अगेन जो ये फॉर्मूला होगा ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा ये, है ना। इसका ये फॉर्मूला और ये देखिए इससे कीटोन भी बन सकता है और एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो दो डिफरेंट फंक्शन आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिखा है कि स्टैगर्ड फॉर्म इलिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो इसमें क्या करते हैं कि स्टैगर्ड में रोटेशन करते हैं, इनेंशियोमर नहीं होता है इसमें। जब भी हम लोग बनाते हैं ना स्टैगर्ड ऐसे करके बनाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगेन CH3 मान लीजिए बनाते हैं, यहाँ पे अगेन H करके बनाते हैं ना। ये H ये बनाना अगर आपको सिखाया गया होगा H एंड H है, अगेन H और H ऐसे करके। तो ये सारे के सारे जब रोटेट करते हैं इसको डाइहेड्रल एंगल के कारण रोटेट करते हैं तो इसको बोलते हैं रोटेट और रोटेमर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर ए तो बोला है कि द डाइहाइड्रल एंगल ऑफ द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ द न्यूमॉन्स प्रोजेक्शंस ऑफ द वन 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 क्या बोला है कि 113 ट्राइक्लोरोइथेन इज द इस कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री पे हम लोग इसको रोटेट करते हैं, सारे को 60 पर रोटेट करते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्योंकि कभी भी अगर बनाइएगा इसका स्ट्रक्चर जब बनाइएगा ट्राइक्लोरो तो CH3C और यहाँ पे अगेन एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और तीन क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन आप हटा सकते हैं क्योंकि चार बॉन्ड कार्बन का मेंटेन कर लिया, तो ये नहीं होगा इधर। अब अगेन ये आप बनाइएगा तो इसका जब भी ओहो यहाँ CH3 होगा, यहाँ Cl होगा। तो अगेन जब ये बनाइएगा तो ये जो एंगल का रोटेशन करते हैं डाइहेड्रल एंगल में आप पढ़े होंगे, तो 60 डिग्री का इसमें रोटेशन हम लोग करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ लिखा है कि द न्यूमॉन्स प्रोजेक्शन ऑफ द 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ दे दिया गया है और एक्स वाई की जगह पे क्या होगा, तो एक बल्कि ग्रुप हो सकता है। पहले तो आप समझिए कि इसके जगह पे होगा क्या पहले। तो अगेन ये एक्स वाई आपसे पूछा है कि अगेन क्या होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, एक दो तीन और अगेन चार, 2 डाइमिथाइल CH3 और अगेन क्या हो जाएगा CH3। तो अगर दिखाई देगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है CH3 और अगेन भी क्या है, दो CH3 यहाँ पे निकाला है, मतलब इसको जो रखा होगा देन ये फ्रंट कार्बन रखा होगा, है ना। दो एक 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 फ्रंट कार्बन रखा होगा, है ना। एक अगर फ्रंट कार्बन अगर रखा होगा, अगर मान लीजिए कि इस वाले को फ्रंट कार्बन रखा है तो इसको फ्रंट कार्बन रखा तो एक और दो हुआ और इससे ये होल बच जाएगा यानी C2H5। और ये अब फ्रंट रखा है और अगेन ये मान लीजिए बैक रखा है कार्बन को, ठीक है। अगेन क्या रखा हुआ है, ये बैक रखा हुआ है।
तो इसका जो ऑप्शन यहाँ से अगर बनाइएगा ऐसे करके, 1 मिनट वेट। अगेन ये जब आप बनाइएगा तो अगर दिखाई अगर दे रहा होगा, तो इसको मान लीजिए फ्रंट, ठीक है? तो फ्रंट कार्बन कितना लिखा हुआ है 2,2 डाइमिथाइल है तो इसको बनाइए अगेन क्या CH3 अगेन CH3 और अगेन क्या हो जाएगा ये CH3। अब ये बनाइए और अगेन ये H मान लेते हैं तो 2 हाइड्रोजनों का H और अगेन क्या होगा ये H होगा यहाँ पे क्या होगा CH3 होगा। तो ये जो होगा दोनों ऑप्शंस में क्या हो जाएगा CH3 3 अगर दिखाई दे रहा है, अच्छा 2 ही लिया है ना ये, 2 लिया है तो एक ऊपर 1 मिनट ये ऊपर CH3 हो जाएगा, एक एन सी तो CH3 होगा। अगर दिखाई दे रहा हो तो CH3 इसमें होगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है दिस आर द क्वेश्चन जे एडवांस के बोल रहा है न्यू जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि न्यूमन्स प्रोजेक्शन PQR दे दिया गया सो द बिलो। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन रिप्रेजेंट द आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल आपको जब देखना है तो ध्यान रखिएगा कि 2 तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हैं, आइडेंटिकल देख सकते हैं। एक यहाँ जब देखिएगा तो ये अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रोटेशन अगर दिखाई दे रहा है, तो OH इसको जभी भी आप कीजिएगा रोटेशन कीजिएगा तो सेम ही बन यहाँ पे अब यहाँ पे डिफरेंट बनने लगेगा यहाँ पे। ये जब दिखाई दे रहा है यहाँ पे हाई मोलर मास है यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेना है और अगेन ये हाई मोलर मास का है और ऊपर मोलर मास का है। तो हाई मोलर मास का जब अपोजिट अगर होगा ना, दोनों अपोजिट होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्यू एंड आर होगा ऑप्शंस में। तो क्यू आर यानी ऑप्शन सेम हो जाएगा। थैंक यू। अगर चैनल को अगर वैसे ही वीडियो आपको देखना है और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए मेरा और अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माय